मैं 18 साल का अविवाहित युवक हूँ और राजस्थान में रहता हूँ। मैं एक साधारण कद काठी का 5 फीट 6 इंच का इंसान हूँ। फिलहाल मैं अपना व्यापार करता हूँ। यह कहानी मेरी तब शुरू हुई थी जब मैंने 2018 में दिल्ली की एक कंपनी में जॉब शुरू की थी। सन 2018 में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि दूसरे धर्म की थी और उसकी शादी उसके भाइयों ने कहीं और कर दी क्योंकि उसको मेरे और उनकी बहन के बारे में पता लग गया था। इस वजह से मैं 2 महीने तक डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद का ही नुकसान कर रहा हूँ, तो मैंने दिल्ली की एक कंपनी में एरिया मैनेजर की जॉब ज्वाइन कर ली। इस कंपनी में मेरी रिपोर्टिंग कंपनी की स्टेट हेड एक महिला लेती थी। उसकी उम्र 33-35 साल की थी और उसका नाम सोनी था। वैसे मेरी सोनी से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे तो कंपनी के HR ने ज्वाइन करवाया था। चूँकि मैं सेल्स में था तो मेरी फील्ड जॉब थी और मुझे रोज़ की रिपोर्टिंग मेल से देनी होती थी तथा दिन में भी सोनी मैम मुझे 2-3 बार फ़ोन करके जानकारी लेती रहती थी। जब दिन में सोनी मैम फ़ोन करती थी तो कभी कभी मैं उदास रहता था, तो वो पूछने लगती कि आखिर क्यों दुखी लग रहे हो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भुला नहीं पा रहा था, इसीलिए कभी कभी रो लेता था। आखिरकार एक दिन सोनी मैम की ज़्यादा पूछने पर मैंने सब बता दिया। उनके कहने पर एक दिन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर भी दे दिया और फ़ोटो भी ईमेल कर दी। अब जब भी सोनी मैम का फ़ोन आता तो ज़्यादातर बात गर्लफ्रेंड को लेकर ही होती और वो मुझे समझाती रहती थी। मैडम को मुझसे सहानुभूति हो गई थी। सोनी मैम ने मुझे अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया था और बोल दिया था कि तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। ऑफिस से छुट्टी के बाद सोनी मैम जब घर जाती थी तो लोकल बस पर बैठ जाने के बाद मुझे कॉल करती थी और 40-45 मिनट मेरे से जब तक बात करती रहती थी जब तक उनका स्टाफ नहीं आ जाता था। अब वो मुझसे शाम को 9 बजे के करीब 5-7 मिनट के लिए भी कॉल करती थी। अब उसके पति नहाने के लिए बाथरूम में जाते थे। इतनी बातें ज़रूरत हम दोनों में होती थी, लेकिन अभी तक किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया था। सोनी मैम के पति सरकारी जॉब में है तो वो सुबह 8 बजे ड्यूटी पर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद सोनी मैम मेरे से फ़ोन पर 1 घंटा बात करती थी। ऐसे ही एक दिन हम दोनों सुबह फ़ोन पर बात कर रहे थे तो सोनी मैम ने पूछा कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो सब किया था या नहीं, तो मैंने कहा नहीं, सिर्फ फ़ोन पर किया है। यह सुनकर के सोनी मैम हैरान होते हुए बोली, ये सब फ़ोन पर कैसे हो सकता है, और यदि हो सकता है तो फिर आज मेरे साथ भी कर लो, लेकिन वादा करो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके रोओगे नहीं। मैं तुमको खुश देखना चाहती हूँ। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने सोनी के साथ फ़ोन पर चैट शुरू कर दिया। अब सोनी मैम बहुत खुश थी। अब सोनी मैम जैसे ही घर से ऑफिस के लिए निकलती तो मुझे फ़ोन करती और जब तक सोनी ऑफिस नहीं आ जाता तब तक बात चलती रहती। ये सब छुट्टी के बाद भी चलता रहता था। अब यह सिलसिला रोज़ का हो गया था। फिर 4-5 महीने बाद ही मेरा कंपनी में MD से मेरे कमीशन को लेकर पंगा हो गया और मैंने जॉब छोड़ दी। लेकिन सोनी मैम से मेरी बात होती रही। सोनी मैम अब मुझसे मिलने की जिद करने लगी थी कि तुम अब जल्दी से दिल्ली आ जाओ और मुझसे मिलकर जाओ, लेकिन मैं हमेशा टाल देता था। कुछ दिन के बाद सोनी मैम के पति का 10 दिन का ट्रेनिंग का प्रोग्राम लग गया तो सोनी मैम ने मुझे बताया मेरे हस्बैंड 10 दिन के लिए टाउन ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। अब मौका अच्छा है
तुम आ जाओ। मुझे भी लगा कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैडम की वो मिलनी तो निश्चित ही थी। मैंने भी अपने रेलवे एजेंट से कहकर स्लीपर का टिकट बुक करा दिया और तय तारीख और समय पर मेरी ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। मैं भी पहली बार ही दिल्ली गया था। सोनी मैम मुझे रिसीव करने ऑफिस से ही सीधे रेलवे स्टेशन गई थी। अब तक हम लोगों ने एक दूसरे को देखा तो नहीं था, मगर मोबाइल की वजह से एक दूसरे को पहचानने में कोई परेशानी नहीं हुई। स्टेशन से हमने टैक्सी ली और सीधे हम सोनी मैम के घर पहुंच गए। मैं जब सोनी मैम के घर पहुंचा तो उसके दोनों बच्चे कोचिंग गए थे, मगर यह बात मुझे नहीं पता था कि सोनी मैम 2 बच्चों की माँ भी है। उस शाम को तो मैम के दोनों बच्चे खाना खाने के बाद सो गए, लेकिन हम दोनों पूरी रात सिर्फ बातें करते रहे और सुबह सोए थे। अगले दिन मैम ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। सोनी के दोनों बच्चे स्कूल चले गए तो मैम किचन में कुछ बना रही थी। मैं किचन में गया और पीछे से हग कर लिया तो मैम ने कहा, चलो बेडरूम में चलते हैं। अब मैं सोनी को लेकर के बेडरूम में आ गया। फिर हम दोनों ने कबड्डी का ज़बरदस्त मैच खेला। मैम ने बताया था कि उसके पति तो महीने में एक बार भी कबड्डी का मैच नहीं खेलते और मैं ऐसे ही तड़प कर रह जाती थी। अब तुम एक हफ्ते तक मुझसे कबड्डी मैच खेलकर मेरी सब ज़रूरत पूरी कर दो। मैं भी हाँ बोलकर दूसरा मैच प्रारंभ कर दिया। मैंने सोनी को वो सब करने के बाद हम खाना खाकर सो गए और पूरा हफ्ता ये प्रोग्राम चलता रहा। दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।